आपका नाम क्या है? सत्यपाल। सत्यपाल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं 12वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ और मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं। मेरे भाई हैं, बहन भी हैं, सभी हैं। मैं 12वीं तक पढ़ने के बाद में खेती का कार्य करता था। यही। एमटीए से आप कैसे जुड़े हैं? सर, मेरे साथी हैं जो पिछले महीने कोर्स कर चुके हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि एमटीए में एक कोर्स कराया जाता है जिससे गरीबों के लिए लोन दिया जाता है और उनकी गरीबी दूर करने का एक सक्षम साधन है। एमटीए में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई? हो गई सर। एमटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप कहाँ और किस रूप में काम करेंगे? एमटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में जिस भी किसी में कंपनी में लगते हैं उसमें लोन ऑफिसर की जगह पर काम करेंगे। और लोन ऑफिसर का कार्य एक गरीब महिलाओं के लिए लोन देना और उनको वापस भी लेने का कार्य होता है। एज ए लोन ऑफिसर थोड़ा सा खुलकर बताएंगे आपके क्या क्या कार्य हैं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लोन ऑफिसर पहले तो गांव के लिए चुनाव करता है और इसके बाद में गांव में जाता है, गांव में सर्वे भी करता है। गांव में पंच, सरपंच या मुखिया उनसे बातचीत करता है और बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत करता है। उसके बाद में गरीब जिस साइड में रहते हैं उनकी जानकारी लेता है कि कितने परिवार गरीब हैं और उनसे फिर एक या 2 दिन के लिए समय देता है कि उस दिन हम मीटिंग करेंगे या उनके लिए अपने बारे में बताएंगे कि आपके लिए लोन दिया जाएगा और आपके लिए कोई साधन बनाया जाएगा जिससे कि आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अच्छा, तो आप समूह बना के लोन देंगे? यस। समूह बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे? समूह बनाते वक्त सबसे पहले तो महिलाओं को भी समूह में चुना जाएगा और महिलाएं भी विवाहित महिलाएं होनी चाहिए। कम से कम 3 साल से ज़्यादा उनकी शादी को हो गए और महिला आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी ले सकती हूँ और महिलाओं के लिए आपस में जिम्मेदारी और उनके एक दूसरे की गारंटी भी ले सकती हूँ। अच्छा, तो समूह में लोन देने से क्या तात्पर्य है? समूह में लोन देने से एक दूसरे के जिम्मेदार होते हैं जिससे कि आपस में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो एक दूसरे से हेल्प मिलती है और उनको धन भी आपस में वापस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको भी और उनको भी। तो जिस प्रकार का आपको ये कार्य करना है गांव में जाके महिलाओं के साथ, गरीब लोगों के साथ, इस प्रकार का कार्य करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप ये कर काम? सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कुछ समय के लिए आना चाहते हैं या लंबे समय के लिए आना चाहते हैं? लंबे समय के लिए। अच्छा, तो माइक्रो फाइनेंस में ही आप क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो गरीबों की सहायता के लिए चांस miलता है और इसके साथ साथ हमारे लिए भी एक रोज़गार मिलता है। इस प्रकार से आप माइक्रो फाइनेंस में ही जुड़ना चाहते हैं? यस। माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं के साथ ही काम क्यों करते हैं? सर, महिलाएं एक जिम्मेदार होती हैं जिससे जो कि अपनी बेइज्जती और समाज में थोड़ा अपने भय होता है, डर रहता है कि हमारी कहीं किसी तरह की बेइज्जती न हो जाए, इसलिए महिलाएं ही इसके लिए उपयुक्त होती हैं, न कि पुरुष दारूबाज भी होते हैं, जब जुआ भी खेलते हैं, सट्टा भी लगाते हैं, इसलिए वो इसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं सदुपयोग करेंगी? सदुपयोग करेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सत्यपाल जी।